ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 14 जून को अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक ये अपनी मित्र की राशि शुक्र की राशि वृषभ में थे, अब अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे अभी वृषभ में जमावड़ा लगा हुआ था, वैसे ही अब जमावड़ा मिथुन में लगेगा, क्योंकि शुक्र भी आ गए, बुध भी आने वाले हैं और अब सूर्य भी आ जाएंगे। तो फिलहाल हम केवल बुध को ध्यान में रखते हुए आपको इस गोचर का संभावित प्रभाव बताने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि यह जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि आपकी कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप जो है वो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे लग्न राशि के अनुसार। एक चीज़ और ध्यान रखें कि बुध का प्रभाव तभी अधिक होगा जब इस समय बुध गवर्निंग कंडीशन में हो और जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित प्रभाव आपको देंगे। परिणाम आपको, प्रभाव परिणाम में जो भी हो, अच्छा बुरा, वो उस भाव से संबंधित आपको देंगे। बुध यहाँ पर सूर्य और शुक्र, सूर्य भी आने वाले हैं, 15 जून को सूर्य आ जाएंगे, शुक्र गोचर कर चुके हैं। और बुध, तो ये बुध जो है वो दोनों के मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी परम मित्र हैं, तो इनकी किसी से शत्रुता नहीं है। और लेकिन मैं जो है वो ध्यान रखूँगा बुध का सबसे अधिक और उसके बाद शुक्र का, दोनों को ध्यान में रखते हुए बातों को कहने का प्रयास करूंगा। तो एक एक करके अब देखते हैं कि लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए बुध के इस गोचर के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बुध जो है सहायक मार्केश की भूमिका अदा करते हैं मेष वालों के लिए। मंगल के शत्रु भी हैं और तीसरे भाव पराक्रम और छठे भाव ऋण रोग शत्रु स्थान के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो थोड़ा उसका प्रभाव अधिक होता है, वहाँ वो बलवान अधिक हो जाता है। तो यहाँ बुध जो है आपके तीसरे भाव में आने के कारण पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक चेतना मेष वालों के अंदर जो थोड़ा एग्रेशन है, जैसे मंगल भी लग्न में है, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा क्रोध का समावेश रहता है मेष वालों के अंदर। लेकिन अगर बुध तीसरे भाव में हो तो बहुत संतुलित व्यवहार भी हो जाता है और बड़े अच्छे उद्योगपति के गुण हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी रहती है और सौम्यता भी रहती है। साथ ही साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, केवल बल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपके लिए यह देखूं तो अच्छा है। बहनों का खूब सहयोग मिलेगा, अगर जिनकी बहनें हैं उनका सहयोग मिलता है। साथ ही साथ अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होने की संभावना अच्छी बनेगी। कहीं कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे थे और कहीं से उस कर्ज लेने के प्रयास में कहीं कोई काम आपका रुक रहा था, कहीं कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो वो अब दूर होगा। बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और दूसरे भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध का आना आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। शुक्र भी यहीं पर है, तो यहाँ एक तरह से बुध और शुक्र की युति हो रही है, लग्नेश और लाभेश की युति। लाभ भाव में जबरदस्त, धन के दृष्टिकोण से जबरदस्त यह योग बन रहा है आपके लिए। तो आपको जैसा शुक्र के गोचर में बोला था कि परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा, अब लाभ में कन्वर्ट होगा। तो लाभ की अच्छी प्राप्ति हो, धन के बचत के लिए प्रेरित हो, वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। हर चीज़ को बौद्धिक क्षमता से अच्छे से बोल करके, सौम्यता से, क्रोध को नियंत्रित करके आप चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार हैं। संतान के कारण भी मन प्रसन्न होगा और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों में कुछ वृद्धि होने की संभावना बनेगी। हालांकि केतु पंचम पे बेहद घातक होते हैं और वो इस समय हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों को नकारात्मक प्रभाव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बुध के कारण कुछ शुभता जो है वो मिलने की संभावना इस समय आपके लिए हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्नेश और सुख भाव के स्वामी हैं। लग्नेश का लग्न में होना बहुत प्रभावशाली बनाता है व्यक्ति को। बुध के कारण जो है वो भद्र नामक राजयोग बनता है। पंच महापुरुष राजयोग हैं,
जिसमें से बुध के कारण जो पंच महापुरुष राजयोग बनता है जब बुध केंद्र में हो और स्व राशि के या उच्च के हों। लेकिन बुध उच्च भी अपनी ही राशि में होते हैं कन्या में, तो स्व राशि के यानी मिथुन में हो या कन्या में हो और केंद्र में हो, चारों भाव में, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में, तो भद्र नामक जो है वो राजयोग बनता है। कुलदीपक योग भी कहा जाता है। ऐसे लोग जिनके सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह या पाँच ग्रह जो है वो मुख्य 5 ग्रहों के कारण पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें से बुध का यहाँ पर होना व्यक्ति को बहुत शालीन, बुद्धि चातुर्य से परिपूर्ण, अच्छा बेहतर निर्णय लेने वाला, कई माने विरोधियों में भी सामंजस्य बैठाने वाला, लॉजिकल माइंड होता है। अगर बुध वक्री नहीं हुए और जन्म स्थान पे यहाँ पे राहु भी नहीं हुए तो बहुत तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होगी, वाणी प्रभावशाली होती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि दिलाने वाला और जंगल में भी अपना रास्ता ढूंढ लेने वाला बुद्धि के बल पर। तो इस प्रकार का यह योग बनाते हैं। यहाँ पर बुध का आना आपके लिए भी काफ़ी शुभता लिया हुआ है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, पारिवारिक जीवन के दायित्वों की पूर्ति, घर परिवार समाज हर तरफ जो है वो आप उसका चिंतन मनन करके चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास इस दौरान करेंगे। तो बुध का यहाँ पर आना काफ़ी अच्छा है। साथ में शुक्र भी हैं, शुक्र, बुध और सूर्य भी आ जाएंगे। एक नकारात्मक पक्ष लग्न और सप्तम भाव में यह देते हैं कि परमानेंट कुंडली में हो तो बहुत दिक्कत आती है। फिर तो मतलब अगर डिग्री का भी प्रभाव हो, अंशों का भी प्रभाव हो, तो यह कुछ हद तक नपुंसक योग भी बना देते हैं अगर बुध शुक्र एक साथ हों तो। और जो है वो सूर्य के साथ अस्त का भी प्रभाव हो जाता है। अगर यहीं मंगल भी टकरा गए तो और स्थिति नाजुक होती है। तो थोड़ा सा जो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उदासीनता ला सकते हैं यहाँ पर। यह शुक्र के प्रभाव से जो कामुकता या व्यक्ति के अंदर जो एक भाव का उदय होता है, प्रेम भाव का, उसमें बुध बहुत ज़्यादा कमी करते हैं। तो उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी मामलों में बहुत ही अच्छा परिणाम बुध यहाँ पर देने को उद्यत है और काफ़ी शुभता है। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत बुध यहाँ पर दे रहे हैं। कर्क वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव में ही आ रहे हैं। बुध कर्क वालों के लिए अगर द्वादश में अपने राशि के भी हों तो एक तरह से दुर्योग बनाते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। यह जो है वो आपको बिना वजह के भटकाव, करीबी लोगों से टकराव, उनके ऊपर धन खर्च की समस्या, कर्ज इत्यादि में वृद्धि की संभावना, अनावश्यक खर्च और बिना वजह का भटकाव, यहाँ वहाँ व्यक्ति विचलित रहता है, अशांत रहेगा, अस्थिर रहेगा और उसके स्थिरता में भारी कमी देखने को मिली। कई लोग इसको विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन ये विपरीत राजयोग ही है। यह राजयोग जो है वो अभी एक वीडियो देने को सोच रहा हूँ राजयोग और भ्रम के ऊपर, समय के कारण दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो ये जो है वो कोई बहुत अच्छा योग यहाँ बुध नहीं बनाएंगे और यह आपके लिए हानिकारक है। कर्ज इत्यादि लेने से बचिएगा। वाद विवाद, बौद्धिक समस्या होती, अपने लोगों से टकराहट, वैचारिक मतभेद की समस्या उत्पन्न होगी और सबसे ज़्यादा भटकाव देते हैं। मतलब निरुद्देश्य भटकेंगे और कई बार उद्देश्य से भी कहीं जाएंगे तो उसमें भी भटकेंगे। मतलब दिशाहीनता टाइप की स्थिति जो है यह उत्पन्न करते हैं बुध। तो बुध का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए शत्रुवत व्यवहार भी रहे इनका। कर्क के लिए चंद्रमा से शत्रुवत संबंध है। सिंह वालों के लिए बहुत योगकारी हो जाते हैं। लाभ भाव के स्वामी है, आय स्थान के स्वामी है, एकादश शेष होकर के एकादश भाव में आना काफ़ी अच्छा है। मित्र भी हैं, परम मित्र हैं सूर्य के। शुक्र की स्थिति भी इस समय अच्छी है, मंगल की भी स्थिति अच्छी है, गुरु की भी स्थिति अच्छी है। ऐसे में बुध का, अभी बुध इससे पहले भी अच्छे थे, अब और अच्छे हो गए। तो आय में अप्रत्याशित वृद्धि सिंह वालों को देखने को मिल सकती है। बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी इस समय, तर्क शक्ति अद्भुत रहेगी और जो है वो नए आयाम खुलेंगे। एक से अधिक क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी। कार्य व्यापार में एक से अधिक स्रोत से आय की संभावना जो है वो बनेगी आपके लिए। तो कुल मिलाकर के और लाभ भी होगी, निवेश से भी लाभ इस समय होगा। मतलब इनकम में आप इन्वेस्टमेंट से भी लाभ की, जैसे एक होता है हम तो नौकरी कर रहे हैं, चलो तो वहाँ श्रम का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन धन लगाकर धन की प्राप्ति, जैसे इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, वो कहीं हम धन प्राप्ति के लिए कि लाभ उससे होगा, तो उस तरह की चीज़ों में से आपको लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट से भी लाभ इस समय आपके लिए होगा। और शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग यहाँ पर बुध बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा परिणाम। कन्या वालों की अगर मैं बात करूँ, जिनकी लग्न राशि कन्या है, उनके लिए बुध जो है वो दशमेश हैं और लग्न के स्वामी हैं। दशमेश होकर के दसम भाव में आना ज़बरदस्त राजयोग बनाता है। यहाँ पर भाग्येश और लग्नेश दशमेश की युति एक साथ हो रही है, ज़बरदस्त राजयोग बनाएंगे। पद प्रतिष्ठा में
वृद्धि। बहुत से लोगों का जिनका प्रमोशन रुका हुआ हो या प्रमोशन इस समय होने की संभावना बन रही है, और इस समय कहीं बुध 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 या बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ऐसे कंडीशन में पदोन्नति लगभग अवश्यंभावी है, और जैसा चाह रहे थे वैसा या उससे भी बेहतर हो इसकी संभावना इस समय बन रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य, किए हुए कार्यों का प्रभाव, परिणाम, शुभ परिणाम, और आपके खुद के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। कहीं आपको सम्मानित भी किया जा सकता है आपके किए हुए कार्यों के लिए, पहले से आपने जो काम किए हो उसके लिए आपको जो समाज है, परिवार है, उसका मान देगा। कई बार हम लोग काम करते हैं लेकिन हमें उसका जो है परिणाम नहीं मिलता, और हम जो है वो परेशान रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें श्रेय क्यों नहीं मिल रहा। तो ये श्रेय मिलने का जो है वो संयोग है। कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना ज़बरदस्त आपके लिए शुभता लिया हुआ है। तुला वालों की बात करूँ तो यहाँ पर भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा। जन्म स्थान से दूर अगर कहीं जा करके कोई कार्य व्यापार के लिए प्रयास करते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर लग्नेश भाग्येश की युति जो है वो आपके भाग्य स्थान पर हो रही है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन भी है, तो यह पद्म सिंहासन टाइप का राजयोग बना रहा है। बहुत ज़बरदस्त राजयोग यहाँ पर है, और इससे आपके रुके हुए कामों में अच्छी गति, किसी भी काम में इस समय हाथ डालेंगे उसमें सफलता, पराक्रम में अच्छी वृद्धि, और पहले के किए हुए कामों में भी अच्छी सफलता, निवेश से लाभ, कई तरह के जो है लाभ की स्थिति यहाँ पर ये बुध जो है वो बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना बन जाएगी। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति पूर्वजों के द्वारा कहीं है और उसमें कहीं कुछ वाद विवाद चल रहा था, कठिनाई थी, तो अगर इस समय कोई फैसला आने वाला हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है, और यात्राओं से लाभ मिलने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों के लिए सहायक मार्केश हो जाते हैं। आय स्थान के स्वामी जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टमेश अष्टम में आ रहे हैं। कई लोग इसे विपरीत राजयोग बोलते हैं, लेकिन यह विपरीत राजयोग ही है। यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। धन के बचत में काफ़ी कमी महसूस आप करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आपको विशेष रूप से रहना चाहिए। आय में भी कुछ कमी, और आय को लेकर के चिंताएँ आपकी बढ़ सकती हैं इस दौरान। तो आपको चाहिए कि थोड़ी सावधानी आप रखें निवेश के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। दोनों मामलों में आपको सावधान थोड़ा सा रहना चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा एलर्जी, स्किन से संबंधित समस्याओं में दीर्घकालिक रोग देने की संभावना इस समय बन जाती है। विशेषकर अगर बुध और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा हो तो स्वास्थ्य को लेकर के, बुध शुक्र शनि तीनों का चल रहा हो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं। धनु वालों की बात करूं तो सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में, सप्तमेश हैं, दशमेश हैं। हालांकि धनु वालों के लिए बाधक भी हैं बुध, रुकावटें आती हैं बुध की दशा में, लेकिन यहाँ पर यह राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में। जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग सामंजस्य मिलता है। इस दौरान अगर कोई पार्टनरशिप होती है तो वो लाभकारी होगी। पार्टनर का भी सहयोग आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। बौद्धिक स्तर को बढ़ा करके कार्य व्यापार को बढ़ाने की अच्छी क्षमता इस दौरान आपके अंदर रहेगी। तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके सहयोग से आपके काम में वृद्धि होगी। कई बड़े लोगों के प्रभाव से आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने में और उनके सहयोग से नए व्यापार प्रारंभ करने में भी सफल होंगे। और कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो यह आपके कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला, क्षमताओं को बढ़ाने वाला, विवाह के योग्य लोग जो हैं उनके लिए विवाह की अच्छी संभावना इस समय बुध उत्पन्न करेंगे, और विवाह की प्रबल संभावना इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि शुक्र भी हैं, शुक्र बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बुध अगर इस समय हुए तो बुध के कारण जो है ये बेहतर परिणाम इस समय आपको मिल सकता है हर मामलों में जो है वो, चाहे वो वैवाहिक मामला हो, चाहे कार्य व्यापार का मामला हो, चाहे व्यक्तिगत निर्णय लेने के मामले हों। तो व्यापार संबंधी डिसीजन के लिए यह काफ़ी अच्छा है, और तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिला के धनु वालों के लिए यहाँ शुभ परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूँ तो छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। छठे भाव में यहाँ पर इनका आना कुछ मामलों में तो ठीक है क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन न्यूट्रल टाइप के हो जाएंगे। भाग्य न्यूट्रल रहेगी, बहुत मेहनत करेंगे तो जाके परिणाम आपको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। कर्ज लेना चाहेंगे तुरंत मिल जाएगा, हालांकि चुक भी जल्दी जाएगा, माने चुका भी जल्दी सकते हैं आप उसको। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी मोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो भी ठीक होती रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ लगा रहेगा। बौद्धिक शत्रु उत्पन्न होंगे जो बुद्धि बल पर आपको परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, और यहाँ पर अनावश्यक का धन खर्च, अनावश्यक की यात्राएं जिसका कोई परिणाम प्राप्त ना हो, इस तरह का योग यहाँ बनाएंगे। तो बुध का यहाँ पर आना कोई बहुत अच्छा योग नहीं दर्शा रहा है। मकर वालों के लिए न्यूट्रल टाइप का
इसकी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कुंभ वालों के लिए पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। यहाँ पर यह संतान के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा यहाँ फायदा देंगे यह बौद्धिक क्षमता के लिए। आप इस समय कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय सार्थक होंगे, मतलब वो हानिकारक नहीं होंगे। इस समय बौद्धिक क्षमता का बहुत विकास होगा। जो लोग क्रिएटिव माइंड के हैं या कि कहीं भी एनालिटिकल माइंड के हैं, कहीं कैलकुलेशन का काम है, एनालिसिस का काम है, प्रोजेक्शन का काम है, आर्टिस्टिक नेचर के हैं, इन सभी लोगों को ज़बरदस्त प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा बुध के इस गोचर का। संतान पक्ष से लाभ और संतान से शुभता का योग भी बनेगा। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के, और आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी अच्छी संभावना है। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मीन की बात करूं तो चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है। चतुर्थ भाव में यह इनका गोचर हो रहा है, दृष्टि जाएगी सीधे दसम भाव पर। प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न करेंगे। बहुत से लोग अपने परिवार के लोगों के साथ या परिवार के सहयोग से कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करेंगे। जैसे बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कोई व्यापार प्रारंभ करूं, नहीं हो रहा है, परिवार के लोग सहयोग नहीं दे रहे थे, शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे, अब मान जाएंगे। अब जो है वो आपको सहयोग करेंगे, उनके साथ मिल करके वर्गी करें, उनके सहयोग से करें तो उसमें शुभता रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य और शुभता का योग इस दौरान मिलेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा आपको। साझेदारों के साथ भी मिलकर के काम करने में अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना यहाँ पर यह बना सकते हैं, और यात्राओं से भी लाभ का योग यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर यहाँ पर आपके लिए शुभता देने वाला हो रहा है। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।